हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल PS ऑन कैमरा। हम पेरेंट की अक्सर ऐसी शिकायतें रहती है कि हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, हमारी बात ही नहीं मानता। अगर हम मार्केट जाते हैं कोई भी सामान के लिए ज़िद पकड़ लेता है, इतना रोना चिल्लाना एंड ऑल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इससे ही रिलेटेड है कि हम ज़िद्दी बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ज़िद्दीपन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चे जब अपना ज़िद हमें दिखाते हैं तो हम पेरेंट सबसे पहले अपना पेशेंस लूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा हमें इसी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़िद्दी बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ डील करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट इज़ डोंट बीट द चाइल्ड। अगर बच्चा कभी भी ज़िद करता है किसी बात को लेके तो उसको मारने के बजाय हमें पेशेंस के साथ डील करना है, बिकॉज़ डर तभी तक लगता है जब तक कि कोई इंसिडेंट हो नहीं जाता है। अगर हम अपनी भी बात करें तो किसी भी घटना को लेके तो हमारे अंदर जो डर बना होता है, जब तक वो घटना घटती नहीं है हमारे अंदर तभी तक होता है। अगर एक बार वो चीज़ हो जाता है तो हमारे अंदर का भी डर निकल जाता है। तो सेम यही साइकोलॉजी बच्चों के साथ वर्क करती है। जब तक बच्चा मार नहीं खाता है तभी तक उन्हें मार का डर होता है। अदरवाइज़ उसने एक बार ज़िद की, हमने उसे मारा, धीरे धीरे उसके अंदर मार का डर ही चला जाएगा। वो बिल्कुल भी मारने पीटने से नहीं डरेंगे, बिकॉज़ वो यूज्ड टू हो जाएंगे। उनके दिमाग में ऑलरेडी ये काम करेगा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा मार पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, और इस वजह से वो अपने ज़िद करने की आदत को कभी भी नहीं सुधारेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कि बच्चों के रोने की वजह से कोई भी डिमांड पूरी नहीं करनी है। जैसे हम मार्केट गए, बच्चे ने हमसे कुछ डिमांड किया और हमने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं लेना है, और उसके बाद एक दो बार उसने बोला, हमने मना किया नहीं लेना नहीं लेना, और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा रोते रोते ज़मीन पे लेटना एंड ऑल। ये नॉर्मली बच्चों की आदत होती है। उसके बाद क्या होता है कि हम पेरेंट एम्बैरस होकर सोचते हैं बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है, अब तो दिलाना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, और उसके बाद हमने वो चीज़ बच्चे को दिला दी। दैट मीन्स एकदम से बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि मैं रोया, मैंने ऐसे टैंट्रम्स शो किए और मेरी डिमांड फुलफ़िल हो गई। आगे से वो कंटिन्यूअसली ऐसा ही करेगा। तो इस वजह से हमें कभी भी उनके रोने की वजह से कोई डिमांड नहीं फुलफ़िल करनी है। अगर हमें कोई चीज़ उन्हें दिलवानी है तो एट अ टाइम दिलवा देंगे। बिना एक बार बोला बच्चे ने, हमने दिलवा दिया। अगर नहीं दिलवानी है, हमने एक बार मना कर दिया, दैट मीन्स कि मना कर दिया, और उसके कितने भी रोने की वजह से हमें वो विश पूरी नहीं करनी है। थोड़ी देर में बच्चा अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा कि मेरे रोने की वजह से कोई भी डिमांड पूरी नहीं होगी, ये ज़िद करने का तरीका मेरा गलत है। मैं क्या करती हूँ, जब भी कहीं बाहर जाती हूँ शॉपिंग पे या कुछ सामान लेने नॉर्मली भी, तो पहले ही से एक लिस्ट बना लेती हूँ और जानबूझकर मैं वो गिन्नी के सामने बनाती हूँ, उसको सुना कर कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, और उसमें मैं ऐड भी करती हूँ कि गिन्नी के लिए ये लेना है, और फिर एट अ टाइम उससे पूछती हूँ ये लेना है ना गिन्नी के लिए, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे लिए यही सामान लेना है। और फिर इनफैक्ट उसी टाइम मैं उसको क्लियर भी करती हूँ कि इसके अलावा और कोई भी सामान नहीं लेना है आपको। तो उसके माइंड में ऑलरेडी ये सेटअप होता है कि मुझे ये सामान मम्मा ऑलरेडी दिलवाएगी। अगर कुछ उसकी डिमांड भी होती है तो उसी टाइम बोलती है कि नहीं मम्मा मुझे ये भी चाहिए। तो मुझे अगर जेन्युइन डिमांड लगती है तो मैं उसी टाइम रिप्लाई भी कर देती हूँ ओके मैं दिलवा दूँगी। अदरवाइज़ उसी समय मैं समझा भी देती हूँ कि नहीं ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ये हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ले लेंगे। सो इस तरह से बच्चा क्या होता है, एक माइंडसेट के साथ कहीं बाहर जाता है और बाहर जाके ऐसे टैंट्रम्स नहीं शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड मोबाइल फ़ोन, बिकॉज़ आज की डेट में मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों में ज़िद्दीपन को बढ़ाने का। सो हमें कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों को मोबाइल, टैब एंड ऑल इन सब चीज़ों से हम दूर रखें।
वन मोर थिंग जो कि हम लोग कर सकते हैं वो है कि जब भी बच्चा अच्छे मूड में हो उस समय हमें उनसे बात करनी चाहिए। हम उन्हें डिफरेंट स्टोरीज़ की हेल्प से समझा सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों के माइंड पे, क्योंकि जब वो स्टोरीज़ में सुनते हैं कि ये अच्छा कैरेक्टर है और ये बुरा कैरेक्टर है, तो वो जज कर पाते हैं कि मैंने भी ऐसा किया और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। सो ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है बच्चों के ज़िद्दीपन को कंट्रोल करने का, उनको समझाने का। एज़ वी नो कि ज़िद्दी बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ डील करने की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके उन्हें ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर हम बोल देंगे ना तुम्हें ये करना, तो वो सीधा बोलेंगे नहीं करना मुझे, और फिर वो उनके ज़िद में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें उन्हें बोलना है कि तुम खाना खा लो, तुम पढ़ाई कर लो, तो ये एक ऑर्डर काइंड ऑफ लग रहा है। बट इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, चलो अभी हम लोग खाना खाएंगे, चलो अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। और जब ऐसी चीज़ों को बच्चे मानते हैं, जब हमने उसे बोला कि चलो हम लोग खाना खाते हैं और हमारे साथ जाके बैठ के खाना खा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बच्चे को प्रेज़ करना है, उनकी तारीफ़ करनी है, सो दैट कि उन्हें ऐसा फील हो कि अरे वाह मैंने ये काम किया, हम लोगों ने ऐसा काम किया तो मम्मी ने इतनी तारीफ़ की। और ट्रस्ट मी, बच्चों को तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सुन के कि मैंने अच्छा काम किया है, मैं गुड बॉय हूँ, मैं गुड गर्ल हूँ। एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि हमें ज़िद्दी बच्चों के साथ पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड देन धीरे धीरे हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे उनके ज़िद्दीपन को कंट्रोल करने में, उन्हें समझाने में। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड अगर आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।